Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, I did. These are all your bags? Yes. Did you pack it yourself? Yes. तो गाइज ये हवाई बात नहीं है। 80% लोग अगर जो भी अदर कंट्री में काम कर रहे हो लेकर आते ही आते हैं, लेकिन अब जो है वो गिरफ्तारी शुरू हो गई है। पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो ये इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। तो ज़्यादा जो गिरफ्तारी हो रही है मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल कुछ और है और आप उस रूल के हिसाब से लाते हो, लेकिन एयरपोर्ट पर जब लाते हो तो मालूम चलता है कि रूल नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। इसलिए पूरा जानकारी आप इकट्ठा कर ले। आप इस न्यूज़ में जो मैं बताने वाला हूँ अपने कानों से सुन ले, देख ले, तभी आप इस तरह का एक्ट उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि अगर आप वहाँ से इस तरह का चीज़ लेकर आओगे तो आपका वो सामान है वो भी जब्त कर लिया जाएगा और आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हो। तो 2 इंपॉर्टेंट खबर है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आज जो पहली एक गिरफ्तारी हुई है लखनऊ एयरपोर्ट पर 20 करोड़ के प्रतिबंधित जो नशीली पदार्थ था एक महिला लेकर आ रही थी, और वो महिला थाईलैंड की एक महिला थी। 20 करोड़ रुपए का लगभग इसका जो प्राइस बताया जा रहा है, और बैंकॉक के थ्रू ये लेकर आ रही थी, यानी बैंकॉक से होते हुए और भारत में ये लेकर आना चाहती थी, और जो भी यहाँ पे है वो नशीली पदार्थ उनको देकर उनका ज़िंदगी तहस नहस करने वाली थी। तो अभी फॉरेन कंट्री का ये चाल है, और बहुत सारे हम लोग जब टूरिस्ट लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा ही इज्जत एयरपोर्ट पे देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं होगा, तो आप देख सकते हो। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट में जो गिरफ्तारी हुई है, बिग सलूट वहाँ के कस्टम ऑफिसर को कि ऐसे भी लोगों को गिरफ्तार किया है, और लगभग कितने मतलब 20 करोड़ रुपए का सामान के साथ इनको जब्त करके इनको जेल भेजा गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में जो बताया जा रहा है आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि लगभग 80% जो भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, या फिर आप यूरोप कंट्री में रहते हैं, तो 1 साल 2 साल के बाद जब आप आते हो अपने फैमिली से मिलने के लिए तो आप ये सामान लेकर आते ही आते हो। लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि फ़िलहाल परसों के दिन का एक घटना है, दुबई से आने वाले एक आईपीएस ऑफिसर है, उनकी लड़की को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के कारण आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में बार बार सुना होगा, सिर्फ एक वजह से ज़्यादा एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होती है, और पिछले 1 साल के अंदर 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनका सामान भी जब्त करके यानी गवर्नमेंट अपने फंड में रख ली है। और नहीं तो उनको बहुत सारे मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, केस लड़ने पड़ते हैं, उसके बाद उनका सामान वापस दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने टैक्स की चोरी करते हैं। तो जैसा इस बताया जाए कि कल के बाद ये खुलासा हुआ है, और लगभग पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे आयात करने वाला वो है चाइना। उसके बाद सेकंड नंबर पे अभी इंडिया जो यूज कर रहा है गोल्ड, और सबसे ज़्यादा अभी गोल्ड है वो इंडिया में है, यानी सेकंड नंबर पे इंडिया है। इसके वजह से फॉरेन कंट्री से बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं और रूल को समझ नहीं रहे। कुछ तो जानबूझकर इस तरह का चीज़ कर रहे हैं, और कुछ लोग अनजाने में कर रहे हैं। जो जानबूझकर कर रहे हैं वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पर क्लियरली लिखा है कि आप बाहर कंट्री से 20 ग्राम गोल्ड लेकर आ सकते हो, और नहीं तो आप 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेके आ सकते हो। तो ये दोनों रूल अलग है, क्योंकि 50,000 रुपये का गोल्ड आप लाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम भी नहीं, मतलब 6-7 ग्राम अभी मिलेगा। और अब गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पर लिखी है कि 20 ग्राम अगर गोल्ड लेकर आओगे तो उसका प्राइस लगभग आप समझ सकते हो तो 2.25 लाख रुपये, 1,70,80,000 इस तरह का हो जा रहा है। तो जैसे ही लोग यहाँ पे लेके आ रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं ये रूल तो इस तरह का है, आपको 50,000 रुपये तक का ही गोल्ड लेकर आ सकते हो, अगर आप जेंट्स हो तो, लेडीज़ हो तो 1 लाख रुपये तक का गोल्ड लेकर आओगे। तो ऐसे लोगों को भी वहाँ पे टैक्स के चोरी की वजह से थोड़ा टाइम के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर उनसे टैक्स की मांग किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को पहले क्लियरली करना चाहिए ये कि या तो 50,000 रुपये का गोल्ड लेकर आना है या 20 ग्राम गोल्ड लेकर आना है, क्योंकि ये चीज़ दोनों अगर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह, क्योंकि बेचारे 1-2 साल वहाँ पे रहते हैं अपने फैमिली के लिए कुछ, और जो स्मगलिंग करते हैं उनका बात अलग है, उनकी तो गिरफ्तारी पक्की होनी चाहिए। तो ऐसे लगभग 900 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली एयरपोर्ट में भी, मुंबई में भी, लखनऊ में भी, और ऐसे बहुत कोलकाता एयरपोर्ट पे भी, सारे ऐसे मिलाकर मतलब 900 से ऊपर 1 साल के अंदर गिरफ्तारी हुई है सिर्फ गोल्ड के कारण। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।